तो लास्ट क्लास में हम देख लेते रिएक्शन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, फ्रॉम द अल्कोहल, फ्रॉम अल्कीन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ HX इन प्रेजेंस, एडिशन ऑफ HX, कंसंट्रेटेड HX, ठीक है ना। फिर देखे थे हम लोग क्या पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब मार्कोव-निकोव रूल, एंटी मार्कोव-निकोव रूल। फिर हम देखे थे वहां पे क्या हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। तो इतना फिर हम लोग देखे थे क्या सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो ये सब जैसे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं बस क्विक एक बार इस सबको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग को ध्यान रखना है इस रिएक्शन के बारे में। क्या था जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट था फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट क्या था? फ्रॉम अल्कोहल। जल्दी से हम लोग करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग यहाँ पे किए थे किसके साथ में? HI के साथ में, याद होगा। HBr के साथ में, याद होगा। HCl प्लस ZnCl2, याद होगा। फिर हम यहाँ पे लिए थे क्या NaI इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, याद होगा। NaBr प्लस H2SO4, याद होगा। NaCl प्लस H2SO4, ये भी याद होगा, ठीक है ना। फिर हम देखे थे क्या PCl3, PBr3, या हो सकता है यहाँ पे क्या लिख दे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ठीक है ना। और बताता हूं मैं यहाँ पे, तो ये यहां से क्या बनेगा आपका Ri, RBr, RCl, Ri, RBr, RCl, RCl, RBr, ठीक है ना। और क्या था यहाँ पे मतलब जल्दी से आप लोग, रेड फॉस्फोरस प्लस I2, क्या देगा यहाँ पे Ri। और एक और क्या था आपका SOCl2, क्या देगा यहाँ पे RCl, ठीक है ना। ये सब हम लोग अल्कोहल से कर चुके थे, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि जो फिनॉल है ना, ये फिनॉल किसी के साथ में कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो O के पास में आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा था यहाँ पे रेजोनेंस करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ध्यान रखना कि फिनॉल नहीं शो करेगा बट अल्कोहल यहाँ पे रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ SN1 SN2 के अंदर कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। फिर से दोबारा हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, एक बार और पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम किससे पढ़े थे? फ्रॉम द अल्कीन, याद है ना। फ्रॉम द अल्कीन, एडिशन ऑफ HX, मार्कोव-निकोव रूल। According to Markov-Nicoll rule, H will add to that carbon atom of the carbon-carbon double bond where the number of hydrogen is more. जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां पे H जुड़ेगा जाकर, ठीक है ना। और वहां पे क्या बनेगा कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो वो रीअरेंज भी करेगा। आफ्टर रीअरेंजमेंट फिर जाके वहां पे न्यूक्लियोफाइल Cl Br I जाके वहां पे जुड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखे थे क्या पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन, एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन ऑफ HBr, या फिर क्या बोलते हैं खराश इफेक्ट, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, कहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक? फिर हम देखे थे क्या यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो वहां पे हमें क्या मिला था विथिनल डाइब्रोमाइड, विथिनल डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है?
फिर हम लोग देखा तो लास्ट देखते हैं वहां पे क्या, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो पहले हम क्या देखा था वहां पे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन? जब 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, व्हेन 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन, 1 डिग्री एनिलीन रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्राइट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कोल्ड टेम्परेचर पे, मतलब 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हायर टेम्परेचर नहीं, कोल्ड टेम्परेचर पे। तो उस केस में वहां पे क्या बनता है आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, और जो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड होता है या क्लोराइड होता है वो क्या होता है आपका, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, सॉरी 0 to 5 पे क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे क्या पर डेवलप कर जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है आपका 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो स्टेबल होता है, वहां से N2 गैस बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे हम लोग वहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है वहां से N2 गैस बाहर निकल जाता है। और N2 हम जानते ही हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करता है, N2 का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है ना। तो वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वहां पे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था ना, ठीक है ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या KI के साथ में। तो वहां पे हम लोग क्या पाते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन। तो कहने का मतलब क्या है कि एनिलीन से अगर आपको बनाना हो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एनिलीन का सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में, या एनिलीन को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर देंगे। किसके प्रेजेंस में, तो सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर देंगे आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। और जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका है उसके बाद हम लोग वहां पे क्या ले लेंगे, CO2H2 मतलब CO2Br2HBr, CO2Cl2HCl ले लेंगे। तो वहां पे क्या आता है, Cl माइनस आएगा, Cl माइनस अटैक करेगा और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। और सिंपल वहां पे क्या लेंगे हम, KI ले लेंगे। अगर हम लोग आयोडोबेंजीन बनाना है तो KI ले लेंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये रिएक्शन एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरा बार पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे, और तीसरा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनिलीन चैप्टर में पढ़ेंगे एक बार, मतलब एमीन चैप्टर में पढ़ेंगे एक बार और, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो रिएक्शन क्या होता है कि बहुत बार रिपीट होगा आपका रिएक्शन, सब ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ दिए हैं वो दोबारा नहीं आएगा, फिर रिपीट होगा आपका रिएक्शन, ठीक है ना। इससे क्या होता है आपको याद हो जाता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए रिएक्शन के बारे में कि हमको याद नहीं हो पाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना, वो जगह में बैठ जाता है जाकर, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसके बारे में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है ना। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं आपका, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर हम लोग पढ़ चुके होते हैं वहां पे। बस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका हल्का सा डिस्कशन करूंगा, बस जरा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सिंपल था, क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग बस उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। और डिटेल आप लोग कहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, जो आपका नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। आई थिंक फर्स्ट हम लोग पढ़े थे अल्कोहल से, सेकेंड अल्कीन से, ठीक है ना। थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रॉम द एनिलीन। फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बाई इलेक्ट्रो, सॉरी हाँ ठीक था, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। याद कीजिए आप लोग, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं पता है ना, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना। जैसे में याद कीजिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 तरह का था। पहला क्या था, निक्लोफिलिक, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग कहाँ पढ़े, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। और थर्ड होता है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, अल्केन में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है ना।
तो देखिए जानते हैं यहाँ पे बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इससे हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि व्हेन बेंजीन reacts with when benzene reacts with Cl2 chlorine or bromine in presence of catalyst FeCl3 or FeBr3, then we get हेलो बेंजीन। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है आपका हेलो बेंजीन, ठीक है ना। दिस रिएक्शन फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए जानते हैं यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, बस Cl जोड़ देना है, क्या बन जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। और FeCl3 कैटलिस्ट है तो बाहर निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा आपका HCl बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो उसका क्या आपका बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन का रिएक्शन अगर हम लोग करवाते हैं किसके साथ में, Br2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस FeBr3 प्लस HBr। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl2 Br2 ही लेते हैं, F2 नहीं होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे C और F बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनता है वहां पे, ठीक है ना। तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये सब हम एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग आयोडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सब। देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ I2 प्लस FeI3, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आयोडोबेंजीन प्लस HBr, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा आपका HI, ठीक है ना। HI जो होता है वो आपका क्या होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है इसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। ये I माइनस में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका I2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स चला जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होता है आपका रिवर्सिबल होता है, तो समझिए तो, ठीक है ना। बना तुरंत इसमें कन्वर्ट हो गया तो मतलब रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ, बना और कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, तो क्या मतलब उसका, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना। बहुत कम समय में वो वापस चला आता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन यहाँ से हम लोग HI को हटा दें तो आप लोग पढ़े होंगे ली चैटलियस प्रिंसिपल। अगर यहाँ से हम लोग इसके मतलब प्रोडक्ट से किसी चीज को हटाते हैं तो क्या होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि HI यहाँ से हटा दें हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ना कि HI का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग किसके साथ में, यहाँ पे HNO3 के साथ में, ठीक है ना। ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका यहाँ पे हम लोग HNO3 या HiO3, ठीक है ना,
लेकर यहाँ पे रिएक्शन करवा दे, या हम लोग रिएक्शन में मतलब HNO3 डाल दे, ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये किसको इसमें किसमें कन्वर्ट कर देगा HI को, I2 प्लस NO2 प्लस H2O। मतलब HNO3 जो है ना आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है आपका HI को किस में कन्वर्ट देगा कर देगा आपका I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये -1 में है और ये किस में आ गया, 0 में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसका क्या होगा आपका +4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या किया ऑक्सीडाइज किया ना, क्लियर है यहाँ तक, इसको क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया, और खुद का क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे देखा आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या यहाँ पे रिड्यूस हुआ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कमी आ गई यहाँ पे, तो क्या होगा रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया इंक्रीज कर गया, चेक कीजिए। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइज हो गया, ये क्या हो गया आपका रिड्यूस हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ से अगर HI को हटाना है, इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं उस रिएक्शन में HNO3 या HiO3 डाल देते हैं, HNO3 या तो HiO3, ये सब क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। वो क्या करता है HI को कन्वर्ट कर देता है किसमें I2 में, अब I2 फिर वापस मिल गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसा आगे बढ़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसे हम लोग करवा सकते हैं अगर यहाँ पे हम लोग HNO3 डाल दे तो, ठीक है ना, लेकिन ऐसे में सिंपली I2 प्लस FeI3 करके रिएक्शन हम लोग नहीं करवा सकते यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये था आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करना है आपको कि बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Cl2 प्लस FeCl3, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Cl2 प्लस FeCl3, या बेंजीन ऑन रिएक्शन विद Br2 प्लस FeBr3 गिव्स क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अगर आपको बोल दिया जाए कि मतलब बनाइए क्लोरोबेंजीन सीधे, ठीक है ना, तब क्या करेंगे बेंजीन लेंगे, ठीक है, और Cl2 प्लस FeCl3 डाल देंगे वहां पे, तो क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आपको बोला जाए कि एनिलीन से बनाइए क्लोरोबेंजीन, तो कैसे बनाएंगे, एनिलीन से अगर बोला जाए आपको बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन तो कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन को सबसे पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, याद कीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, तो सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड लेकर सबसे पहले हम क्या करते हैं एनिलीन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में हम लोग, Cu2Cl2 HCl या Cu2Br2 HBr। कोई दिक्कत यहां तक। तो वहां पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा या तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर हम लोग Ki के साथ में करवाए तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कन्वर्ट ये रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक, क्योंकि कन्वर्जन में अभी जस्ट काम देने वाला है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे आपका क्या, फिफ्थ रिएक्शन हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन या इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्केन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें, अल्केन के अंदर, ठीक है ना। एक बार यहाँ पर रिवाइज करवाता हूँ चीजों को, देखिए जानते हैं यहाँ पे। When an excess alkane reacts with chlorine or bromine at higher temperature 300 centigrade to 500 सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H nu, then alkyl chloride or
bromide is formed. This reaction is known as halogenation of alkane. ठीक है ना। Cl होता नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। Br होता है यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? देखता हूँ यहाँ पे CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है ना, ये क्या होता है आपका एक्सेस में। अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है आपका CH3Cl बनाना है, तो हमें यहाँ पे अल्केन क्या लेना होगा, एक्सेस में लेना होगा। ये सब डिटेलिंग कहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन में हो चुका है। CH3 प्लस Br2 H न्यू, CH2 Br। ठीक है ना। CH2 प्लस Br2 H न्यू। तो देखिए यहाँ पे अगर Br2 होगा ना यहाँ पे, तो ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा ना प्रोडक्ट, उसी का क्या होगा, आपका मेजर होगा। आप सोचिए जरा, क्योंकि ये क्या आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहां से जब H डॉट बाहर निकले यहाँ पे डॉट आएगा। ये सब मैक्सिमम कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। डॉट आएगा तो ये क्या होगा आपका 2 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा, और यहां से हटाएंगे तो ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल होगा। तो ये 1 डिग्री वाला जो फ्री रेडिकल होगा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और ये क्या होगा आपका 2 डिग्री वाला क्या होगा, स्टेबल होगा। इसलिए प्रोडक्ट यहां से हम लोग बनाएंगे मेजर। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? एक और बनेगा 1 डिग्री का भी बनेगा, लेकिन वो क्या होगा आपका माइनर। मेजर क्या होगा आपका, ये होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आ रही बात समझ में? CH3 प्लस Br2 H न्यू, यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, CH2 Br। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये था आपका क्या, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है ना। अब इसमें लास्ट रिएक्शन बचता है आपका क्या, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बताइए, क्या ये हम लोग नहीं किए हैं रिएक्शन? ये भी हम लोग कर चुके हैं। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी हम लोग कर चुके हैं। कहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना, एप्लीकेशन पार्ट में। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये सब करने के बाद हम लोग किस पे आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पे। ठीक है ना। ये आपका बस क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है अच्छे से। ठीक है ना, रिवाइज करते चलिए अच्छे से। आई थिंक 6th प्रिपरेशन होगा ये आपका। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें पहला क्या था आपका, याद होगा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है ना। तो याद कीजिए फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होता था, बताए थे वहां पे कि व्हेन एन अल्काइल क्लोराइड और bromide reacts with NaI in dry acetone, then alkyl iodide is formed. Then alkyl iodide is formed along with NaBr or NaCl,
which is precipitate in acetone. This reaction is known as फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? फिंकल-स्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, समझिए चीज को क्या है ये रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोला कि अल्काइल आयोडाइड, सॉरी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, यही ना, इसका जब रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ में? NaI के साथ में। किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका? RI SN2 रिएक्शन होता है, सब पता है ना, सब बताया हुआ चीज है। I पे क्या होगा आपका? निगेटिव चार्ज। एसीटोन है तो इसमें क्या होता है? SN2 रिएक्शन ही होता है। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा, Br को यहाँ से बाहर निकालेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? NaBr। ये क्या होता है आपका? प्रेसिपिटेट, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेलिंग हो चुका है आप लोगों का। RI प्लस NaCl। ठीक है ना, ये जो NaBr NaCl है ना, वो क्या होता है आपका? एसीटोन में क्या होता है आपका? प्रेसिपिटेट काम करता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है ना, मतलब मतलब एसीटोन में ये सॉल्युबल नहीं होता है। अगर सॉल्युबल होता है, सोचिए जरा, Br माइनस, ठीक है ना। बताइए पहले हमको यह क्या, एसीटोन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है? एसीटोन इज द पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, और ए प्रोटिक सॉल्वेंट पे क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज होता है, ये तो पता है सबको। ठीक है ना, अब जरा सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? तो हम जानते हैं कि से पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट नहीं कर पाएगा, तो वो जो होते हैं वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि F माइनस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? रिएक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो F माइनस इज मोर रिएक्टिव, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। किसका? F माइनस का, फिर Cl माइनस का, फिर Br माइनस का, फिर I माइनस का। मतलब I माइनस क्या यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है ना, अब जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे कि Br माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है किससे? I माइनस से। इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक करके यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा? I माइनस को बाहर निकाल देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है आपका? हो रहा है, हो इसलिए रहा है क्योंकि NaBr जो है ना वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ बैठ गया आपका? नीचे जो बॉटम होता है ना, बीकर का बॉटम, वहां पे आके बैठ गया। ठीक है ना, रिएक्शन होने के लिए वो चीज क्या होना चाहिए? सॉल्युबल होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना, ये और इसका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया आपका? पीपीटी, मतलब पीपीटी के फॉर्म में वो नीचे जाके बैठ गया। मतलब वो अब ये पीपीटी जो होता है वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। पीपीटी इज नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, वो अलग हो चुका है। जब वो अलग हो चुका है तब ये अब यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। भले ही इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? ज्यादा है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज NaBr एंड NaCl इज, सॉरी एक मिनट, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है यहाँ पे कि NaBr या NaCl क्या होता है आपका? एसीटोन के अंदर क्या होता है आपका? इनसॉल्युबल होता है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या बनाता है आपका? प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से वो बॉटम पे बैठ जाता है। मतलब वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होते हुए भी ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तब सोचेंगे सर पहला स्टेप कैसे हो गया यहाँ पे? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम जानते हैं कि NaI I माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है किससे कंपेयर में? Br माइनस से कंपेयर में कम है, जानते हैं हम भी। लेकिन सोचिए अब सॉल्यूशन के अंदर रख दिए हैं तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो कोलाइड करेगा ना। ठीक है ना,
ठीक है, उसको नहीं पता था, वो उसने रिएक्शन कर दिया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है ना, पहला मॉलिक्यूल रिएक्ट करके यहाँ पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही पहुंचा, वो वापस होने वाला था, तब तक वो क्या हो गया, पीपीटी बन के नीचे बैठ गया। आप सोचिए कि रिएक्शन मिक्सर में जैसे ही आएगा, मतलब बीकर में जैसे दोनों को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, इस तीनों को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, तो कोलाइड करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, भले उसका रिएक्टिविटी जो भी हो, ठीक है ना, लेकिन कोलाइड तो स्टार्टिंग में तो करेगा ना। तो जैसे यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल बना, पहला आर बना और यहाँ पे NaBr बना, लेकिन इसको NaBr क्या है, प्रिसिपिटेट कर गया वहां पे, किस में, ड्राई एसीटोन के अंदर। जब वो पीपीटी का फॉर्मेशन कर चुका है, अब ये सोचता कि इसे यहाँ पे अटैक करके आई मैच को बाहर निकाल के वापस चले जाए, तब तक ये नीचे बैठ चुका था, मतलब सॉल्यूशन का पार्ट से हट चुका था, ठीक है ना, कौन, NaBr। तब क्या हुआ, रिएक्शन अब क्या होगा कि धीरे धीरे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, अगर हम लोग वहां पे, आप लोग पढ़े होंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, मानते हैं कि आपका क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना, अगर ये आपका प्रिसिपिटेट नहीं बनता ना, तो ये कंप्लीट आपका क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या बन चुका है, आपका पीपीटी का फॉर्मेशन हो चुका है, तब ये क्या हो गया, आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? क्योंकि अब रिएक्शन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इसको बनाएगा, आर को बनाएगा, यहाँ पे NaBr को बनाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे NaBr बना, वो नीचे जाके बैठ गया, NaCl बना, वो नीचे जाके बैठ गया वहां पे जाके, ठीक है ना, पीपीटी बन के नीचे बैठ गया आराम से वो। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सा, कि अगर RCl और RBr आता है, RCl एंड RBr, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NaI ड्राई एसीटोन, तो वहां पे SN2 रिएक्शन करवाना है और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देना है और बोलना है कि NaBr NaCl इज PPT इज प्रिसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, श्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, हैलोजन एक्सचेंज में श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं, सेम अल्काइल हैलाइड RCl RBr, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे NaF इन प्रेजेंस ऑफ DMF, ठीक है ना, SN2 करवाना है तो DMF लेना पड़ेगा, पोलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्वेंट। अब बताइए यहाँ पे F माइनस, यहाँ पे तो कोई लोचा ही नहीं है, यहाँ पे कोई लोचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल, तो RF RBr सॉरी RF, ठीक है ना, दोनों केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RF बन जाएगा, ठीक है ना। अब सोचिए जरा, ये ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन Cl पे निगेटिव चार्ज है, Br पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो सोचिए जरा आप ही कि क्या अब ये इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा या कम F- से कंपेयर में, क्योंकि हम जानते हैं ना कि F- का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होता है Cl- से कंपेयर में, सोचिए, फिर Br- से कंपेयर में, और फिर लास्ट में क्या होता है आपका I- होता है यहाँ पे। सोचिए जरा यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें, तो इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, यही ना होता है ऑर्डर इसका। तो F- से ज्यादा है, Cl- क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, Cl- इस सबको डिस्प्लेस कर सकता है, Br- इसको डिस्प्लेस करेगा, F- इसको डिस्प्लेस करेगा, तीनों को डिस्प्लेस करेगा, बट Cl- इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, Br- इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो श्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, वो किसके लिए, आपका अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है ना, और फिंकल एस्टिनेशन किसके लिए, आपका अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? यहां पे क्या बोलेंगे कि वेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड reacts with
NF ले सकते हैं, AgF ले सकते हैं, HbF3 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं हम लोग। फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं क्या, COF2, ठीक है ना। When alkyl chloride और bromide reacts with NaF, AgF, SbF3, Hg2F2, CO, जितना भी आपका NCERT में दिया हो ना, मैंने यहाँ पे सब लिख दिया, AgF, SbF3, ठीक है ना, Hg2F2, COF2, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है इसमें से। इन presence of polar aprotic solvent, then by SN2 mechanism alkyl fluoride is formed. This reaction is known as what? स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना कि स्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। किससे, अल्काइल क्लोराइड या तो अल्काइल ब्रोमाइड से करते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसा कोई पीपीटी का कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। किसमें लोचा था आपका, फिंकल एस्टिन रिएक्शन में ये आपका लोचा था, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हम लोग NF नहीं लेते हैं, AgF भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, Hg2F2 भी ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं, HbF3 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ AgF, SbF3, Hg2F2, COF2, ये सब हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तरह तरह का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ चेक कीजिए जरूर वहाँ पे, ठीक है ना। और ये किससे होता है, आपका SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। F पे निगेटिव चार्ज है, अटैक किया, Br को बाहर निकाला, अटैक किया, Cl को बाहर निकाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। ये आपका था क्या, टोटल प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार इसको समराइज कर ले, जो आज हम लोग पढ़े हैं, जो आज हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किससे, बेंजीन से। बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ FCl2 FeCl3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमोबेंजीन। और ध्यान रखना है I2 के साथ में रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, HNO3, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, आइडोबेंजीन, ठीक है ना। ये हम लोग देखे थे फर्स्ट। सेकेंड, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। क्या करना है, यहाँ से H, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ पे CH3Cl प्लस HCl, ठीक है ना। इसको ऐसा लिखिए आप लोग, CH3H प्लस Cl2, यहाँ से क्या बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, और ये आपका बन गया, ठीक है ना। CH3 प्लस Br2 हो H न्यू, तो यहाँ से H, यहाँ से Br बाहर निकालना है, ऐसे लिखना है इसको। कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH2H प्लस Br2, तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया आपका, HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH2Br प्लस HBr। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इस पे मैं यहाँ पे इतना सब जितना भी क्वेश्चन दिया है ना एनसीईआरटी में, उतना करवा दूंगा ना, आपको रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। आप चिंता मत कीजिए, रिएक्शन याद करवाना मेरा काम है, ठीक है ना। मैं आपको रिएक्शन याद करवा दूंगा।
ठीक है ना। लेकिन हाँ, जितना क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं बनाऊंगा, आपको भी बनाना है साथ में। जब तक आप नहीं लिखिएगा, सोचिए जरा, तो कैसे फिर ये याद होगा आपको, ठीक है ना। थर्ड में हम लोग क्या देखा था यहाँ पे, हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है ना, हैलोजन एक्सचेंज। तो हैलोजन एक्सचेंज में पहला क्या देखा था हमने, फिंकलस्टीन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ RH ऑन रिएक्शन विथ NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या करना है यहाँ पे, RI बना देना है यहाँ पे, अल्काइल आयोडाइड। फिंकलस्टीन से क्या बनेगा आपका, अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और ये NX क्या आपका PPT बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे X क्या होगा आपका, Cl एंड Br, Cl एंड Br, ठीक है ना। दूसरा क्या था आपका स्वाट रिएक्शन, तो RH प्लस NF AgF COF2 SbF3, ठीक है ना। ये सब हम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, DMF, मतलब वहीं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RF प्लस NaX। मैं यहाँ पे PP से कोई साइन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉल्युबल होता है बट वो रिएक्शन फर्दर नहीं करेगा, ठीक है ना, मतलब बैक नहीं लेके आएगा वो, क्योंकि F माइनस का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे X क्या क्या हो जाएगा आपका, Cl एंड Br, बोलिए याद रहेगा। तो ये है आपका टोटल प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है ना। पहला फ्रॉम अल्कोहल याद हो गया, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ HI HBr HCl, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ NaBr NaCl in presence of H2SO4, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ NaI in presence of H3PO4, ठीक है ना। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विथ SOCl2, याद हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, एनिलीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, सॉरी अल्कीन से। तो अल्कीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ HX, एडिशन ऑफ HX, ठीक है ना। अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2 peroxide गिव्स RBr, अल्काइल ब्रोमाइड वहाँ पे, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देखे थे वहाँ पे, हैलोजेनेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स विथनल डाई ब्रोमाइड, गिव्स विथनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, याद कीजिए, एनिलीन से हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन, एनिलीन से, फ्रॉम द एनिलीन। तो एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl और HBr एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या तो आइडोबेंजीन, ठीक है ना। मतलब पहले क्या बनेगा आपका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, वहाँ पे CuCl2 HCl, CuBr2 HBr, और तीसरा क्या है वहाँ पे Ki। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स क्लोरोबेंजीन, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ Br2 in presence of FeBr3 gives bromobenzene, benzene on reaction with what, I2 in presence of FeI3 but HNO3 हम लोग क्या लेते हैं वहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे HI बनता है। HI क्या होता है आपका, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो तुरंत क्या करता है, रिएक्शन को बैक कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, HI अगर वहां से हम हटा लेते हैं प्रोडक्ट साइड से, HI को अगर हम लोग हटा लेते हैं प्रोडक्ट साइड से, तो फिर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखे, हैलोजनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजन एक्सचेंज, ये तो देख ही चुके पहले से। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस अल्केन। मतलब अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहाँ पे कितने मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन लगा हुआ
स्ट्रक्चर हमें मिल सकता है, कितना मिल सकता है जरा सोचिए यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी देखें, तो बताइए यहाँ से मिल सकता है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। चेक कीजिए यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करना है आपको, वहाँ पे आपका कार्बन चेक करना है। वहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन चेक करना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका 1 डिग्री और ये भी क्या है आपका 1 डिग्री। लेकिन ये जो 1 डिग्री है ना, आपका किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। और ये जो 1 डिग्री किससे जुड़ा आपका 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया ना। चेक कीजिए, तो ये 1 डिग्री से जो हमें मिलेगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और यहाँ के 1 डिग्री से जो हमें मिलेगा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, वो दोनों के दोनों क्या होगा आपका, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बताइए यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे एक बार लगा दें CH2Cl, तो CH3 CH2, पहला तो आपको ये मिल गया, यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पे लगाइए सेम रहेगा। दूसरा CH3 3 डिग्री बात कर रहे हैं हम लोग, CH2 CH3। थर्ड 2 डिग्री बताइए यहाँ पे, CH3 Cl CH3। फोर्थ यहाँ पे लगाइए CH3 CH, चेक कीजिए बन गया। यहाँ पे प्रोडक्ट आपका कितना बना है, यहाँ पे 4। वो स्ट्रक्चर पूछा है, अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेता, बताइए टोटल पॉसिबल आइसोमर्स बताइए, मतलब वहां पे ऑप्टिकल भी आपको काउंट करना है। अगर ऑप्टिकल काउंट करना है तो वहां पे अलग हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे सिर्फ पूछा है मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो आंसर क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग 4। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता कि टोटल मोनोक्लोरो आइसोमर्स, तो बताइए यहाँ पे क्या ये कैल सेंटर है, नहीं है। क्या ये कैल सेंटर है, हाँ बिल्कुल है कैल सेंटर। चेक कीजिए, तो एक कैल सेंटर मतलब 2 प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है ना, मैं अलग से लिख रहा हूँ इसको 2। क्या ये कैल सेंटर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल लग गया सेम, ये कैल सेंटर है। चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है CH3Cl और ये ग्रुप और ये H, तो एक कैल सेंटर मतलब क्या होता है 2 प्रोडक्ट 2 आइसोमर्स। यहाँ पे चेक कीजिए, क्या ये क्या आपका कैल सेंटर है कहीं पे, नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी कहीं से भी आपका कोई कैल सेंटर नहीं है। कैल सेंटर मतलब समझते हैं ना, कि जिस मतलब जो कार्बन होता है ना, कैल कार्बन जो होता है, ठीक है ना, कार्बन अगर आपका sp3 हो और उस sp3 पे 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, sp3 एटम होना चाहिए और उस sp3 एटम पे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल एटम या कायरल कार्बन। कार्बन हुआ तो हम लोग बोलेंगे क्या, कायरल कार्बन। एटम हुआ तो हम लोग क्या, कोई दूसरा एटम हुआ तो वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, कायरल सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से, ये जो कार्बन है यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट है। चेक कीजिए, पहले sp3 है, तो हाँ sp3 है। चेक कीजिए ये क्या होगा आपका sp3, एक ग्रुप ये, दूसरा ये, तीसरा ये और H, यहाँ पे चारों के चारों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। चेक कर लीजिए वहां पे, यहाँ पे चेक कीजिए, इस कार्बन को चेक कीजिए, Cl 1, CH3 2, ये 3 और ये H 4, ये भी डिफरेंट हो गया, मतलब 2 कैल सेंटर आएगा, मतलब 2 प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल क्या आ गया, सेम आ गया। यहाँ भी नहीं है कि यहाँ पे 2 मिथाइल क्या आ गया, सेम आ गया। तो टोटल आइसोमर्स पूछा, तो बताइए यहाँ पे 2 + 2 4 + 2 6 हो जाएगा आंसर इसका। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अभी और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्लीज नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। जो यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम जानते हैं कि HBr का एडिशन है। यहाँ पे मार्कअप निकल रूल फॉलो करेंगे, H+ वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या ज्यादा है, H+ यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा। कुछ जरा यहाँ पे क्या है आपका, तो pH लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। CH पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका CH3, क्योंकि पहले से यहाँ पे 2 H है, इस कार्बन पे क्या है, पहले से 2 H है,
इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कार्बन करके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। वो नहीं लिखा, हम लिख दिए थोड़ा सा अपने समझने के लिए। तो ये किसने ब्रेक करेगा यहाँ पे, H प्लस प्लस Br माइनस में, ठीक है ना। यहाँ से H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है ना। ये पाइबन यहाँ पे शिफ्ट होगा, निगेटिव यहाँ पे आएगा, निगेटिव ने H प्लस गेन कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, चेक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Br माइनस, तो यहाँ पे अगर जुड़ जाएगा Br माइनस, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, PH CH Br PH3, ठीक है ना। तो बोला है कि राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बन गया प्रोडक्ट आपका इसका। सेकेंड देखिए, HCl का एडिशन, यहाँ पे एडिशन ऑफ HX है। H प्लस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे H की संख्या ज्यादा है, H प्लस यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, यही ना होता है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH पॉजिटिव और CH3, फिर यहाँ पे Cl माइनस अटैक कर दिया यहाँ पे, तो CH3 CH2 CH पर Cl, यही ना बना यहाँ पे प्रोडक्ट, चेक कीजिए। और यहाँ पे क्या बोला आपका पेरोक्साइड इफेक्ट है, तो H वहां पे जाएगा जहां पे H की संख्या कम हो, मतलब एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। तो H यहाँ पे आएगा, Br यहाँ पे कोई कार्बोकेन तो बनता नहीं है, और यहाँ पे क्या बनता है आपका फ्री रेडिकल, यहाँ पे कोई रिएजमेंट तो होता नहीं है, तो H यहाँ पे जोड़ेंगे, Br यहाँ पे जोड़ेंगे। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, PH CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H आ जाएगा, तो CH2 और CH2 पे क्या आ जाएगा Br, चेक कीजिए इसको।